नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको संख्या का घन निकालना, क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का घन निकालने का बिल्कुल आसान सी ट्रिक सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने आपको संख्या पद्धति में एक सूत्र लिखवाया था, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। a + b होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये हमने सूत्र आपको लिखवाया था, इसको ध्यान दीजिएगा। बस इसी के आधार पर हम ट्रिक बनाएंगे। तो किसी भी संख्या का जब हम क्यूब निकालते हैं तो उसमें 4 पद होते हैं, 1, 2, 3 और 4 पद। तो अब हम यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, ए नंबर 12 का हमको घन निकालना है। 12 का हमको घन निकालना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हमें किसी संख्या का घन निकालने के लिए 0 से लेकर के दोस्तों 0 से लेकर के 9 तक का घन हमें याद करना होगा। यानी 0 का घन जब निकालेंगे तो ये 0 आएगा। 1 का घन निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 का घन 8 होगा। 3 का घन 27 होगा। 4 का घन 64 होगा। 5 का घन 125 होगा। 6 का घन 216 होगा। 7 का घन 343 होगा। 8 का घन 512 होगा। 9 का घन 729 होगा। और 10 का भी घन लिख लेते हैं हम। 10 का घन 1000 होगा। तो ऐसे ये 0 से लेकर के 10 तक की अंकों के सब हम पूरा घन लिख लेते हैं। 0 से लेकर 10 तक की पूर्ण संख्याओं के घन हम लिख लेते हैं। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब इसको याद कर लेंगे तब चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस एक उदाहरण समझेंगे, उसी के हिसाब से सारा का सारा घन निकल के आ जाएगा। तो उदाहरण ए आप समझिए। इसमें 4 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप जैसे ये 12 हमने लिया हुआ है, तो पहले स्टेप में इस 1 का घन करना है। दूसरा स्टेप हमको क्या करना है? दूसरा स्टेप करना है, ये 1 का वर्ग करना है। उसके बाद अगले वाले अंक से गुणा करना, और ये जो घात 3 लगा है इस 3 से गुणा कर देना है। तीसरा स्टेप क्या करना है? अब की बार 1 को ऐसे रखना है, आगे वाला अंक जो 2 है उसका वर्ग करना है, और ये घात 3 से गुणा करना है। चौथा स्टेप क्या करना है? आगे वाले अंक 2 का घन कर देना है। तो ये वाले जब स्टेप याद रहेंगे तो बस आसानी से इसका घन लिख जाएगा। तो पहला स्टेप क्या करना है? 1 का घन करना, और घन करके हमें यहाँ पे लिख देना। 1 का घन कितना होता है? 1 घन हमने वहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 का घन कितना होता है? 1। आगे वाले स्टेप में 1 का वर्ग 1, 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आगे वाले स्टेप में 1 को ऐसे रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। 12 में 2 यहाँ रखेंगे और 1 ये हासिल बन जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में 2 का घन लिखेंगे 8। बस आसान हो गया। बस इसको अब जोड़ देंगे। ये 8, 2, 6, 1, 7, 1
इस प्रकार से 12 का घन ये 1728 निकल के आ गया। आगे देखिएगा, एक हम बी पार्ट बना रहे हैं। मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या है, अब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 102, 102 का घन निकालना। तो 3 अंकों की जब होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पहला अंक तो ऐसे रखेंगे और ये जो 2 अंक हैं दहाई और सैकड़ा के, इनको एक साथ रखेंगे, 10 इसको मानेंगे। बस अब इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। हमने क्या बताया, पहले का घन करना है, 10 का घन करना है। 10 का घन होता है 1000, 1000 लिख देंगे। उसके बाद 10 का वर्ग करना है, इसका वर्ग 100, 100 दूनी 200, 2 तिहाई 600, 600 में से 0 यहाँ आएगा और जो 60 हासिल बचे वो इसके ऊपर चले जाएंगे। 60 हासिल, ऐसे 60 हासिल हो गए। उसके बाद अगला स्टेप है, इसका वर्ग करना है। 4, 2 का वर्ग 4, 4 दाम 40, 40 तिहाई 120, 40 तिहाई 120। तो 120 का फिर वही करना है, 0 रख देंगे और 12 जो हासिल बचेंगे 12, 2 यहाँ रखेंगे, 1 हासिल फिर इसके ऊपर चला जाएगा। ऐसे बस इस सिस्टम को याद रखेंगे और कुछ नहीं। फिर अगला स्टेप में 2 का घन कर देंगे, 2 का घन हो जाएगा 8, ऐसे लिख देंगे। बस इनको क्या करना है, जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इनको क्या करना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, 2, 1, 6, 0, 1, ये संख्या जो आ गई 102 का घन हो गया, बिल्कुल आसानी से। अभी 2 अंकों वाली संख्या का घन लिखना है। बिल्कुल यही 4-5 सवाल हम आपको करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप लिख लेंगे। देखिए 21 का हमको क्या करना है, घन लिखना है। सबसे पहले अंक का घन लिखेंगे 8, 2 का घन 8, फिर 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4, 4 का 3 में गुणा, 4 3 12, 12 की 2 तो यहाँ लिखेंगे, जो हासिल बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगले वाले अंक का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 1, 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6, 6 यहाँ लिख देंगे। फिर 1 का घन लिख देंगे यहाँ पर। बस आगे कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। 1, 6, 2, 8 और 1, 9। तो ये 21 का घन हो गया। ये आगे 42 का घन हमें लिखना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस रखना है। 4 का घन कर देना है, 4 का घन होता है 64, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 4 का वर्ग करना है 16, 16 का आगे 2 में गुणा 32, 16 दूनी 32 और 32 का 3 में गुणा, 32 तिहाई 96, 32 तिहाई 96। अगर आप 32 में गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो 32 गुणा 3 ऐसे लिख लेंगे। तो 32 तिरका 3 दूनी 6, 6 तो यहाँ रख देंगे और 3 तिरका 9 बनेगा हासिल, तो उसको 4 के ऊपर रख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इस 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का 4 में गुणा, 4 चौको 16 और 16 तियाँ 48, 48 की 8, जो 4 हासिल आया वो 6 के ऊपर चला जाएगा। अगला स्टेप है 2 का घन कर देंगे, 2 का घन होता है 8, यहाँ लिख देंगे। बस जोड़ देंगे, 8, 8, 6 4 10 की 0, 9 4 13, 1 14, 6 1 7। तो ये हो गया 42 का घन, ये हो गया 42 का घन। इसी प्रकार से 55 का घन लिखना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। पहले अंक का घन कर देंगे, 5 का घन होता है 125 से लिख देंगे। फिर 5 का वर्ग लिखेंगे 25, 25 का 5 में गुणा, 25 पंचे 125 और 125 का पढ़ा आता नहीं तो इस आराम से ऐसे लिख लो 125 और गुणा करना है हमें 3 का, इस 3 का, 3 पचे 15, 15 की 5 तो यहाँ लिख देंगे।
बाकी 3 दूनी 6 1 7 ये हासिल बच रहा है, इसको ऐसे ऊपर लिखेंगे और 3 एकम 3 ऐसे लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप, अब इस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 25 पंचे 125, फिर 3 के गुणा, फिर सेम प्रोसेस होगा। तो 3 पचे 15 की 5 यहाँ रखेंगे और 3 दूनी 6 1 7 ये बनेगा हासिल और 3 एकम 3 ये हासिल इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 5 का घन होगा 125, 125 की 5 यहाँ लिखेंगे, 12 हासिल आएंगे तो 2 यहाँ और 1 इसके ऊपर चला जाएगा, बस इसको जोड़ लेंगे। 5 5 2 7 7 1 8 5 13 की 3 7 3 10 5 15 1 16 3 2 5 1 6 1, तो ये हो गया 100, ये हो गया आपका जो है तो 55 का घन। बिल्कुल आसान ऐसे हो जाएगा। ऐसे 83 का घन लिखना होगा। तिरासी का घन लिखना है, सेम प्रोसेस। 8 का घन लिखेंगे 512, फिर 8 का वर्ग लिखेंगे, 8 का वर्ग 64 और 64 का 3 में गुणा। तो 64 का 3 में गुणा करना आसान नहीं, तो ऐसे लिख लेंगे 64 गुणा 3, 3 चौक को 12 और 3 18 1 19, उसमें फिर ये 3 का गुणा करना है, इस 3 का इसमें फिर गुणा करना है, तो फिर गुणा करके लिख लेंगे। 3 दूनी 6 तो यहाँ लिख लेंगे। आगे 3 दूनी 6 ये हो गया। अब 19 3 57 हासिल आ रहा है, तो 57 हासिल को यहाँ लिख देंगे। अब अगले अंक का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 8 72 और 72 में 3 का गुणा करना है, तो यहाँ लिख लेंगे 72 गुणा 3, आसान हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 3 7 21 आएगा, तो 21 में 1 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ हासिल आ जाएगा। उसके बाद अगले अंक का घन कर देना है। 3 का घन 27 होता है, तो 27 में 7 यहाँ लिखेंगे, 2 हासिल बच जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे, बस ऐसे जोड़ देंगे। 7 6 2 8 6 1 7 7 2 9 9 2 11 की 1 5 1 6 6 1 7 और ये 5, तो ये हो गया 83 का घन। 105 का घन लिखना है। 3 अंकों की संख्या है, उसमें इकाई वाला अंक अकेले रखेंगे, ये 10 मान लेंगे। तो अब आपको पता है कि 10 का क्या करना है, घन करना है। पहले स्टेप में 10 का घन होता है 1000, ये लिख दिया। उसके बाद में 10 का वर्ग करना है 100, 100 को गुणा करना है 5 में, तो ये हो जाएगा 500। 500 का गुणा करना है 3 में, तो 5 यहाँ 1500 हो जाएगा। 1500 में से 0 1 तो यहाँ रखेंगे, बाकी जो बचेगा 150 वो बन जाएगा हासिल। 150 को ऐसे रख देंगे। अगले स्टेप में 5 का वर्ग करना है 25, 25 का 10 में गुणा, 25 दामन 250 और 250 का फिर 3 में गुणा, तो 250 का 3, 250 का 0 तो यहाँ रख दे रहे हैं और 25 बचा, तो 25 यहाँ 75, 75 आपको बन जाएगा हासिल। 75 5 यहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ। फिर अगले स्टेप में आपको करना है 5 का घन, तो 5 का घन होता है 125, तो 125 का 5 तो यहाँ रख देंगे, 2 हासिल यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ रख देंगे, बस ऐसे रख देंगे, बस आसानी से जोड़ देंगे। 5 2 5 1 6 7 5 1 1, 105 का घन लिख गया। अब आगे देखिए 201 का घन लिखना हो यदि, फिर वही काम 1 को अकेले रखेंगे और यहाँ पर 20 को 1 मान लेंगे, तो 20। अब यहाँ पर 20 का हमें घन लिखना है, तो 20 का घन होता है 2 का घन होता है 8 और ये घन जब 1 0 होता है तो 3 0 बना, यानी 20 का घन हो जाएगा 8000। 20 का घन लिख लिया। अब अगले स्टेप में 20 का वर्ग करना है 400, 400 1 कम 400
और 400 तिहाई 1200, 1200 में से एक जीरो यहाँ बचेगा 120, तो 120 बन जाएगा आपका हासिल, हो गया 1200। फिर अगले स्टेप में 1 का वर्ग करना है, 1 का 20 में गुणा, 20 एकम 20 और 20 तिहाई 60, 60 का जीरो ये और 6 हासिल यहाँ पर। उसके बाद अगले स्टेप में 1 का घन करना है, 1 का घन होता है 1, तो इसको यहाँ रख देना है, बस जोड़ देना है, आ जाएगा 0 6 0 2 1 और ये 8 को मिला के 201 का घन ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 502 का घन करना है, बिल्कुल आसान है। इसके लिए 50 और 2 मानेंगे, 50 का हमें क्या करना है, घन करना है। तो 50 का घन करने के लिए 5 का घन होता है 125 और ये 1 जीरो की वजह से घन करेंगे 3 जीरो बन जाएंगे। 50 का घन लिख दिया। इसके बाद अब 50 का वर्ग करना है। 50 का वर्ग होता है 2500, 2500 का 2 में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5000। 5000 में से जो जीरो जीरो आ रहे हैं उनको रख लीजिए। 5000 में 3 जीरो, तो 1 जीरो तो यहाँ रख देंगे, 2 जीरो रख देंगे यहाँ पर। अब 5 बचा, 5 का इस 3 में गुणा, तो 5 तिहाई 15, बस सामने सामने रखेंगे, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 तिहाई 15। अब आगे करेंगे 2 का वर्ग 4, 4 का 50 में गुणा, तो 50 चौको 200 होता है। 200 का 1 जीरो यहाँ रख देंगे, 1 जीरो यहाँ रख देंगे, बचा 2, तो 2 का कर देंगे 3 में गुणा, 2 तिहाई 6, हमने 1 जीरो यहाँ रखा था तो 6 रखेंगे अब यहाँ पर। अब अगला स्टेप है कि 2 का घन करना है। 2 का घन होता है 8, बस इसको रख करके ही जोड़ देंगे। 8 0 0 0, यहाँ पे 6 5 6 2, इस प्रकार से 502 का घन ये आसानी से लिख गया। धन्यवाद। इसको जोड़ेंगे, ये 6 0, इस प्रकार 502 का घन ये आ जाएगा।